बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स का और 1430 जो इसका कोड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड मीन मीडियन मॉड। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक 20 मार्क्स का नहीं तो 10 मार्क्स का 100% ये टॉपिक आता है। बार दफा पूछा जाता है फाइंड मीन मीडियन मॉड, और बार दफा पूछा जाता है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चूंकि मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। चूंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे ग्रुप डेटा का क्वेश्चन ही आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क है? कंटिन्यूअस सीरीज में 10 से 14 और अगली क्लास 14 से शुरू होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इस तरह का आता है क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले क्लॉज बाउंड्री बनानी होती है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन में तीनों मेथड से फाइंड करूंगा, फिर मीडियन और मॉड की तरफ आऊंगा। डिटेल से समझें, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे तो 20 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। और बाल यूनिवर्सिटी में, स्पेशली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के ए पार्ट में थ्योरी शामिल होती है स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले मीन फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूले आपको याद हैं तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान हो जाती हैं। सबसे पहला मेथड, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड करने का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसका टोटल कर लेते हैं। 3 7 10 9 19 5 24 और 2 26। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन में हमें एक टोटल तो हमें क्वेश्चन के अंदर से मिल गया। अब जैसे मैंने कहा, सबसे पहले यहां बनाएंगे क्लॉज बाउंड्री। क्लॉज बाउंड्रीज या क्लॉज बाउंड्री बनाने के लिए क्या तरीकाकार है, उसकी तरफ हम आएंगे। क्लॉज बाउंड्री कैसे बनाई जाती है? इस नंबर में से इसको माइनस करना है, डिटेल में समझिएगा। 15 से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा 0.5। 2 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हर क्लास में 2 लिमिट होती हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो 15 में से 14 को माइनस करेंगे, आंसर आया 1। 1 को 2 पे डिवाइड किया, फिर आंसर आया 0.5। 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा 9.5 से 14.5। इसमें से फिर माइनस करेंगे 14.5 से 19.5। हर एक स्टेप में यही करते जाएंगे। 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5। ये हमने क्लॉज बाउंड्रीज बना दी। इसके बाद बनेगा एक्स। एक्स कैसे बनता है? इन दोनों क्लॉज बाउंड्री को आपस में ऐड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 14 और 14.5 और 9.5, 24, 2 पे डिवाइड किया तो 12। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 17। अब बार बार इन्हीं को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाना है, या इसका डिफरेंस देख लें कितना डिफरेंस है। 12 से 17 तक कितने नंबर ऐड हुए? 5। तो इसमें 5 ऐड करें 22, फिर 5 ऐड करें 27, फिर 5 ऐड करें 32। तो ये हमने x बना दिया। अब हमने बनाना है एफ एक्स। एफ एक्स क्यों बनाना है? क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स का टोटल चाहिए फॉर्मूले में। x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी x से मल्टीप्लाई होगी 36। इसी तरह से 7 17 से मल्टीप्लाई होगा 119। 22 9 से मल्टीप्लाई होगा 198। 27 5 से मल्टीप्लाई होगा 135। 32 2 से मल्टीप्लाई होगा 64। इन सब का सम करेंगे तो वो आएगा 552। अब ये क्या आया हमारे पास?
इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आया। तो 552 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21.2308। ये डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन का आंसर है हमारे पास। दूसरा मेथड, डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा मेथड है शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड या इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तीसरा मेथड आएगा स्टेप डेविएशन, वो भी नीचे लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन या इसका एक और नाम है कोडिंग मेथड। स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। शॉर्टकट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। a क्या होता है, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहाँ पे a क्या होता है स्टूडेंट्स। a कहते हैं एज्यूम्ड मीन को। x में से कोई एक नंबर a होगा, वो कौन सा नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 9 है, उसके सामने वाले नंबर को हमेशा a एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तो इस वक्त यहां मैं अगर इसको लिखूं, a मेरे पास क्या है, a आ गया मेरे पास 22 प्लस सिग्मा एफ डी नहीं है, सिग्मा एफ मौजूद है 26 इसका टोटल। अब यहां सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे d का, d इक्वल होता है x माइनस ए के, d इक्वल होता है x माइनस ए के। 12 में से 22 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5, आंसर आएगा -10। 12 में से 22 माइनस किए, आंसर आया -10। 17 में से 22 माइनस किए तो आंसर आया -5। 22 में से 22 माइनस किए तो आंसर आया 0। ये क्या हो रहा है, बेसिकली हर एक x में से a, यानी हर एक x में से 22 माइनस होता जा रहा है। 27 में से 22 माइनस किए तो आएगा 5। 32 में से 22 माइनस किए तो आंसर आएगा 10। अब हम बनाएंगे एफ डी। एफ डी क्या हुआ, जिस तरह से f को x से मल्टीप्लाई किया था तो एफ एक्स बना था, एफ डी आ गया, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आएगा। यानी 3 को 10 से -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -30। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -35। 9 को 0 से करेंगे 0, 5 को 5 से करेंगे 25, 10 को 2 से करेंगे तो 20। अब इन सब को हमने प्लस करना है, इन सब को प्लस करेंगे 25 और 40 यानी 20, 45, 35 माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 10, यानी 45 में से 35 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और फिर -20 हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा। यानी ये 65 है, माइनस का बड़ा है ना, और इनको ऐड करें तो ये 45 बनता है। तो आंसर आ जाएगा -20। -20 को अब हम यहां पे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 22 प्लस होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 21.2308। सेम रिजल्ट आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया, शॉर्टकट से भी वही आंसर आएगा। स्टेप डेविएशन, फिर वही बात, पहले फार्मूला लिखना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। अब इसमें एक और चीज आ गई h। सबसे पहले h को डिस्कस करते हैं। h होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान कितना फर्क है, या पहले x से दूसरे x के दरमियान कितना फर्क है। हमने जो नंबर ऐड किया था ना, तो h क्या होगा, 2, यानी पहले x से दूसरे x या दूसरे x से पहले x में कितना फर्क है, 5 का फर्क है, तो h होगा 5। यानी सबसे पहले a वही रहेगा, एज्यूम मीन 22। सिग्मा एफ यू अभी हमारे पास नहीं है, सिग्मा एफ 26 है और h हमारे पास डिस्टेंस है 5।
तो सिग्मा एफ यू नहीं है, अभी हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले u का कॉलम बनेगा, u इक्वल होता है d का कॉलम डिवाइडेड बाई h, d का कॉलम h पे डिवाइड करेंगे, या u इक्वल होता है, एक और भी है, यानी u इक्वल होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई h। तो x माइनस ए हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। d डिवाइडेड बाई h, -10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं -10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, -5 को 5 पे डिवाइड करेंगे -1, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2। u का हमें कोई टोटल नहीं चाहिए, अब हमने बनाना है u के बाद fu। fu कैसे बनेगा? पहला f u से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -6, 7 u से मल्टीप्लाई हो जाएगा -7, 9 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा सिग्मा एफ यू का रिजल्ट आएगा -4। अब ये -4 हमने यहाँ लिखना है, इन सब को प्लस माइनस करके डिवाइड करके रिजल्ट आपके पास 21.2308 सेम रिजल्ट आएगा। करना क्या है, सबसे पहले -4 को 26 पे डिवाइड करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड में 22 ऐड करना है, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा तीनों मेथड से। अब अगर पेपर में जैसे पूछा गया फाइंड मीन मीडियन मॉड, तो पेपर में अगर ये मेथड नहीं पूछे तो आपने सिंपली ये वाले दो मेथड नहीं करने, पहले मेथड से आपने मीन फाइंड करना है, और ये वाले दो मेथड यानी यहां तक हमने बाकी के काम को मैंने रेस कर लिया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अगर तीनों मेथड पूछे जाएं तो ये मीन मीडियन मॉड पूछा जाए तो आपने क्लास बाउंड्री के बाद x बनाना है, x के बाद fx, और एक और कॉलम बनेगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है मीडियन के लिए, cf का कॉलम। cf क्या होता है, कैसे बनता है? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, यानी पहली फ्रीक्वेंसी 3 एज इट इज लिखी, cf बना रहे हैं। ये कहाँ काम आता है? मीडियन और मॉड दोनों में काम आता है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी, इस 3 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, इस 10 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, इस 19 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, इस 24 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। अब कैसे पता चलेगा कि CF का कॉलम सही है? CF का आखिरी नंबर सिग्मा F के इक्वल होता है, CF का आखिरी नंबर सिग्मा F के इक्वल होता है। अब सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं कि मीडियन का क्या फॉर्मूला है। मीडियन ग्रुप डेटा के तहत ये मीडियन का सिंबल है, x के ऊपर अलिफ मद्दा। इसका फार्मूला है L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। ये फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूला आपने याद रखना है, L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। n क्या होता है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर होता है उसको कहते हैं n, या सिग्मा f को भी n आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले n/2 फाइंड करना है। n हमारे पास 26 है, तो इसकी कुछ मैं वर्किंग यहाँ करूंगा, n/2 यानी 26/2, तो n/2 का आंसर आ जाएगा 13। तो यहाँ फार्मूले में सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 13। अब यहां से समझने वाली बात है, सबसे पहले हमने n/2 ही क्यों फाइंड किया? क्योंकि इस n/2 के तहत हमने बाकी डेटा उठाने, हमें फिलहाल नहीं पता कि वो डेटा कहां से आएगा हमारे पास। 13। अब आपने ये 13 से बड़ा नंबर तलाश करना है CF में ऊपर से नीचे आते हुए, CF में ऊपर से नीचे आते हुए 13 से बड़ा नंबर तलाश करना है। CF में ऊपर से नीचे आते हुए 13 से बड़ा नंबर है 19, ठीक है, 13 से बड़ा नंबर तलाश करना है, और इस नंबर को आपने
या तो सर्कल ले लें इस नंबर के डेटा को या इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसी में से डेटा उठेगा। 13 आ गया, इसमें से f यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 9, तो यहाँ पे जो f आएगा वो आएगा 9। h क्या है? h डिस्टेंस होता है, हमेशा x क्रॉस बाउंड्री के दरमियान से भी डिस्टेंस निकल आता है और पहले x और दूसरे x के दरमियान से भी डिफरेंस निकल आता है। तो h है डिस्टेंस बिटवीन क्लास या डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल, तो h है 5। l क्या है? इसी लिमिट के अंदर, इसी बाउंड्री के अंदर यानी इसी सर्कल के अंदर क्लॉज बाउंड्री में से जो लोअर लिमिट है वो है L 19.5। 19.5 हमारे पास L आ गया। C रह गया। C क्या होता है? ऊपर से नीचे आके जिस डेटा को आपने सर्कल लिया ना, यानी 13 था, 13 से बड़ा नंबर आपने 19 देखा, तो इससे पिछले नंबर को C कहते हैं। C हमारे पास है 10। अब आपने इस सारे प्रोसीजर को सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करने के लिए 19.5 हमेशा एंड पे ही रहेगा, 5/9 और 13 में से 3। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, एंड में 19.5 ऐड करेंगे तो एंड रिजल्ट आपके पास। क्लियर यहां तक? अब मॉड के लिए क्या डेटा है? पहले फॉर्मूला मॉड के लिए, ये मॉड के ऊपर कैप लगा दी, ठीक है। मॉड के लिए फॉर्मूला L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय, यही दोबारा लिख रहा हूं, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये सारे नंबर आपको बताता हूं। FM, F1, F2 तीन तरह का डेटा, ये डेटा मैं मॉड के लिए यहां लिख रहा हूं। यानी मॉड में क्या क्या डेटा हमें चाहिए? L चाहिए, FM, F1, F2 और H। अब सबसे पहले मॉड के लिए आपने आना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आके जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको कहते हैं FM। तो इसके सामने लिख लें बेशक ये FM है। इससे पिछली फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, इससे अगली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। FM के सामने वाली क्लॉज बाउंड्री में से लोअर लिमिट हमने जो मीडियन में यूज की वो इसमें भी यूज करेंगे। डेटा आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। लोअर लिमिट है 19.5, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 9, F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है 7, नीचे भी सेम यही 9 माइनस 7 प्लस 9 माइनस अगली फ्रीक्वेंसी F2 है 5। H डिस्टेंस था तो डिस्टेंस सेम है जो मीडियन में लिखा 5। अब हमने इन सब को ऐड करना है। 19.5, 9 में से 7 2, 9 में से 7 2 प्लस 9 में से 5 4 मल्टीप्लाई 5। इन सब को, यानी यहाँ जगह मेरे पास कम है, 19.5 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5। इन सब को प्लस माइनस करेंगे 0.8। सेम रिजल्ट आएगा जो आपने मीडियन में निकाला या मीन में निकाला। मॉड का डेटा एक दफा फिर से बता देता हूं। मॉड का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 ऊपर वाला ही नीचे लिखा, प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। FM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ा नंबर। F1 उससे पिछली फ्रीक्वेंसी, F2 उससे अगली फ्रीक्वेंसी। L FM के सामने वाली लिमिट, H डिस्टेंस। डेटा पुट करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मॉड वाला जो टॉपिक है बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तालिबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।